नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका अंधेरी कहानियों में। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ जाने के बाद कोई वापस लौट नहीं पाया, या शायद लौट तो आए लेकिन वो वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन याद रखिए रोशनी कम कर दीजिए और खिड़कियाँ ज़रूर बंद कर दीजिए। क्या पता आपकी खिड़की के बाहर आपका भी कोई इंतज़ार कर रहा हो। ये कहानी है रिया और अर्जुन की। ये कपल नए नए शादीशुदा थे और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए दोनों एक प्यारे से घर की तलाश में ही थे कि एक दिन एक एजेंट ने उन्हें एक बड़े आलीशान पर सस्ते घर के बारे में बताया। बड़े पर सस्ते घर के बारे में। उस एजेंट ने कहा, ये घर थोड़ा पुराना है लेकिन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। रिया और अर्जुन को तो ये घर पहली नज़र में ही मन में बस गया और उन्होंने सोचा, आजकल तो छोटे से घर भी कितने महंगे होते हैं, पुराना ही सही, घर बड़ा तो होगा। और बिना ज़्यादा सोचे उन्होंने घर खरीद लिया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि इस घर में एक राज छुपा था। इस घर में इन दोनों के अलावा कोई और भी बसता है। पहली रात जब दोनों घर में शिफ्ट हुए तो सब ठीक था, पर अर्जुन बहुत थक गया था तो वो सीधा सो गया। लेकिन रिया ने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की। जब भी वो अपने बेडरूम के मिरर में देखती, उसे लगता था जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। रिया ने पहले इग्नोर किया, पर जब उसे 2 बार 3 बार ये एहसास हुआ, उसने डर के मारे अर्जुन को जगा दिया। अर्जुन हंसा और बोला, बस तुम्हारी इमेजिनेशन है रिया, सो जाओ। लेकिन रिया को नींद नहीं आई और वो सारी रात इस सोच में पड़ी रही। अगली सुबह जब दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठे, तभी रिया ने नोटिस किया कि किचन के कोने में एक पुराना सा फोटो फ्रेम पड़ा हुआ था। फ्रेम में एक फैमिली की फ़ोटो थी, एक पति, एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची। रिया ने फ़ोटो उठाई और अर्जुन से पूछा, ये किसका है? अर्जुन बोला, शायद पहले के मालिक का होगा, और वापस खाने लग गया। और फिर वो निकल पड़ा ऑफिस के लिए। उस दिन रात को जब रिया बाथरूम में थी और शावर ले रही थी, पता है जब आप गर्म पानी से नहाते हो पूरे बाथरूम में फॉग हो जाता है। एंड अगर आपके बाथरूम में शीशा है तो शीशे के आगे पूरा फॉग हो जाता है, पूरा धुंधला हो जाता है। और फिर हम इसे उंगलियों से लिखते हैं, बचपन में भी करते थे। तो वैसे ही जब रिया बाथरूम में थी, वो शावर करके बस बाहर ही आई थी और उसने देखा बाथरूम के मिरर पे हल्के से कुछ लिखा था, बचाओ मुझे। रिया डर के मारे चिल्लाई और अर्जुन को बुला दिया। पर जब अर्जुन आया तो मिरर बिल्कुल साफ था। अर्जुन को लगा कि रिया ओवर रिएक्ट कर रही है और उसने कहा, शायद तुम्हें ज़्यादा थकान हो गई है, तुम जाके थोड़ा रिलैक्स करो, बाकी काम मैं देख लूँगा। ये कह के रिया सोने चली गई। अब अगले दिन जब अर्जुन ऑफिस गया तो रिया फिर एक बार घर में अकेली थी। उसने फिर वो पुरानी फ़ोटो देखी और ध्यान से उस फैमिली को देखा। पता नहीं क्यों, पर उसे लगा कि उन लोगों के चेहरे उदासी से भरे हुए हैं, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो। और तभी
उसे अपने पीछे पैरों की आहट सुनाई दी। रिया ने धीरे से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अपने बेडरूम की तरफ देखा, उसे लगा कि बेडरूम के दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। जैसे कैसे करके रिया ने समय बिताया, भगवान का नाम लेते हुए अर्जुन को घर जल्दी बुला दिया। फिर कुछ घंटों बाद, अब ये बात है उस ही रात की, रिया के कहने पे उस रात अर्जुन ऑफिस से घर जल्दी आ गया था। और उस रात अर्जुन ने भी कुछ अजीब चीज़ महसूस की। उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी कि कोई उसे बुला रहा है। एक बच्ची की आवाज़ जो कह रही है, पापा पापा मेरी मदद करो, पापा पापा मेरी मदद करो। पापा अब मेरी मदद करोगे ना? अर्जुन ने सोचा कि ये सिर्फ उसका वहम है, पर लेकिन जब उसने देखा कि एक छोटी सी परछाई उसके बेड के पास खड़ी है, उसका खून जम गया। उसने तुरंत ही अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और हनुमान चालीसा बोलना चालू कर दिया। लगातार लगातार वो हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वैसे ही पढ़ते पढ़ते सारी रात गुजर गई, उसे पता भी नहीं चला और वो भगवान का मंत्र बोलते बोलते ही सो गया। अगली सुबह अर्जुन को विश्वास था कि रिया की कही हर एक चीज़ सच थी। रिया और अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ देंगे। लेकिन जब वो पैकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक से एक डायरी मिली, पुरानी डायरी। उस डायरी की एंट्रीज पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कई सालों पहले इस घर में एक छोटी सी खुशहाल फैमिली रहा करती थी, पर कुछ पैसों की लालच में आके उन्होंने कुछ चीज़ें की। उन्होंने दौलत और पैसे कमाने के लिए काले जादू की मदद ली और वो सारे पैसों के चक्कर में उन पे दोष लग गया और तभी से उनकी आत्मा उस घर में हमेशा हमेशा के लिए फंस गई। क्या रिया और अर्जुन उस घर से निकल पाए, या उनका भी वही हाल हुआ जो उनसे पहले वहाँ रहने वालों का हुआ था, या उनका भी वही हाल हुआ जो उनसे पहले रहने वालों का हुआ था? ये कोई नहीं जानता। बस ये सुना गया है कि जो भी लोग उस घर के आसपास से गुजरते हैं, उन्हें एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। तो दोस्तों, क्या आप किसी पुराने घर में रहने की हिम्मत करेंगे, या फिर आपने कभी ऐसे पुराने घर में जाके कुछ खुद एक्सपीरियंस किया है? अगर हाँ, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए और मैं शायद वो स्टोरी कवर भी करूँगी। अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगली बार फिर मिलते हैं और उम्मीद है कि हमारी फिर एक बार मुलाकात होगी अगली अंधेरी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट। ग्रीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? एलेक्सा, व्हाट डू यू से ग्रीड इन हिंदी? हाउ डू यू? Green in Hindi is haya. Haya? What's haya? Lalat. Oh, fine, yeah. Lalat. Okay. Bleh.